अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सहरी कर ली है और सहरी के बाद मैं पढ़ने लगी हूँ फजर की नमाज़। नमाज का टाइम हो गया था और नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैंने पढ़ी सूरह यासीन। सूरह यासीन पढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बस फिर मैं सो गई थी और अहान उठ गया था। आज अहान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो सो गया था। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जैसे कि मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग मॉर्निंग में कानपुर के लिए निकलेंगे, तो कंफर्म नहीं था, बट ये कि अब कंफर्म है। हस्बैंड ने बोला है कि वीकनेस वगैरह है अहान को, जो वहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि अच्छे डॉक्टर हैं, उसको पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं। सो बस मैं अभी वहीं के लिए थोड़ी देर में निकलने लगी हूँ और सुबह से बस उठी हुई हूँ, जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग हो गई मेरी। पैकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ मुझे रखना नहीं था, जो भी थोड़े बहुत कपड़े रखने थे, क्योंकि 2 से 3 दिन में वापस भी आना है। हस्बैंड साथ ही आएंगे और अभी मेरे कज़न है, हस्बैंड के कज़न, ब्रदर, उसके साथ में जा रही हूँ मैं। तो बस अभी मेरी पैकिंग हो गई है। मैंने सोचा कि जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, अहान को चेंज करवाती हूँ, क्योंकि 10 बजने वाला है और हमारी जो है ना 10:50 की ट्रेन है। सो बस जैसे फ्री होती हूँ आपसे मिलती हूँ। बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे घर से स्टेशन के लिए और आप देख सकते हैं बस स्टेशन जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था घर से, जल्दी जल्दी, मतलब हमें लग रहा था कहीं हमें लेट ना हो जाए, बट हम लोग फिर फाइनली टाइम पर पहुँच गए थे स्टेशन। 10 मिनट पहले ही हम पहुँच गए थे, हमारी ट्रेन आने में 10 मिनट थे। बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं और धूप में घर से निकलना, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ट्रैवल करना। बस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो आ रही है। ट्रेन आने लगी है और अहान जो है वो बहुत अभी भी परेशान कर रहा था, मतलब परेशान कर रहा था, रो रहा था जब से घर से निकले थे हम लोग। और जैसे ही हमारी ट्रेन आई, ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, अहान बस रोना जो स्टार्ट किया है। और जब तक हम लोग पहुंच नहीं गए, हमारा 3 घंटे का ट्रैवल था और अहान ने 3 घंटे पूरा रो कर ट्रैवल किया है। बहुत ज़्यादा वो परेशान कर रहा था तबीयत की वजह से। और जो मेरे साथ में, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ था, वो भी कभी अहान को ले रहा था, कभी मैं ले रही थी, बट अहान जो है वो बिल्कुल भी मतलब चुप नहीं हो रहा था, बस रोए जा रहा था। उसको बहुत, वरना कभी भी वो ट्रैवल करता है तो इतना नहीं रोता है, लेकिन आज वो बहुत परेशान किया उसने। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हमारे मतलब स्टेशन, कानपुर पहुंच गए थे। यहाँ पर हम लोग बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं एंड आ गए थे स्टेशन के बाहर और हमने ले लिया था यहाँ से रिक्शा और निकल गए हैं बस हम लोग घर के लिए। और घर पहुँचने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि दोपहर में हम लोग समथिंग 2:30 बजे घर पर पहुँचे थे और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी कि अभी तक जितने रोज़े अच्छे जा रहे थे उतना ही रोज़ा आज का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी थी। और घर पहुंचने के बाद में बस फिर हम लोग जो है ना मैंने रेस्ट किया। अहान को भी नींद आ रही थी, वो बिल्कुल भी सुबह से उठा हुआ था, सोया नहीं था, रास्ते में भी बिल्कुल सोया नहीं था वो। बस वो भी पहुंचकर सो गया था। मैं भी थोड़ी देर सोई तो नहीं थी, बट ये कि रेस्ट मिल गया था, थोड़ी देर लेट लिए थे हम लोग। एंड और फिर ये भी था कि आज हमें शाम में ही डॉक्टर के यहाँ पर जाना था। देन उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर पर और बस पे, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्ट वगैरह करने के बाद यहाँ पर होने लगा था इफ्तारी का टाइम। यहाँ पर नानी जो है वो फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हैं और उसके बाद में हो गया है यहाँ पर इफ्तार का टाइम। दस्तरखान लग गया है, सब लोग बैठ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अफ्तारी करने के बाद में अहान को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर आ गए थे और बस अभी अहान को हमने दिखा दिया है। हस्बैंड जो है वो आगे मेडिकल है, वहाँ से गए हैं मेडिसिन लेने के लिए। मैं जो हूँ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ अहान को लेकर, क्योंकि मेडिकल थोड़ा आगे है। यहाँ पर बाइक खड़ी थी तो उन्होंने बोला कि तुम जो हो यहीं खड़ी रहो, मैं जो हूँ मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो वो बस मेडिसिन लेने के लिए गए हुए हैं और आने के बाद में मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़ा था और रोज़े में ट्रैवल करना आज सच में बहुत ज़्यादा हम लोग को रोज़ा जो है वो फ़ील हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी इस वजह से। और अहान ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था हम लोग को रास्ता में, क्योंकि उसकी जैसे तबीयत ठीक नहीं है।
तो तबीयत की वजह से ना अहान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मतलब पूरे 3 घंटे का जो ट्रैवल था वो 3 घंटे में अहान ने रोते हुए ट्रैवल किया है। बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग गया था। उतनी गर्मी जो है जितनी नहीं आ रही थी उतनी गर्मी बहुत तेज़ी से शिद्दत के साथ बढ़ गई है। तो इस वजह से आने के बाद जो है ना मैंने रेस्ट किया। अहान को भी थोड़ा सा सुकून मिल गया था, वो भी सो गया था और उसके बाद फिर ज़्यादा शूट नहीं किया। अफ्तारी करते ही डॉक्टर जो है वो लास्ट 7:30 पर उठ जाते हैं यहाँ से। तो बस हम लोग आ गए थे और लास्ट बस आते ही हम लोग ना जल्दी से दिखा दिया है और बस अभी मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद में फिर घर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं गली में खड़ी हुई हूँ अहान को लेकर। यहाँ पर अहान बैठे हुए हैं एंड हस्बैंड गए हैं आगे मेडिसिन लेने के लिए, अभी वो आए नहीं है, बस आते ही होंगे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मोमोज़ की शॉप है और यहाँ पर ना मोमोज़ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। लास्ट टाइम मैंने जब खाई थी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो बस हस्बैंड ने बोला कि चलो मोमोज़ खा लेते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ से जो है मोमोज़ पैक करवा ली थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था, नाइट का टाइम था और मौसम भी अच्छा लग रहा था। अगर यही हम दिन में आते ना तो बहुत परेशान हो जाते। तो बस हम लोग जो है शाम में ही आए थे और बहुत ही लास्ट टाइम पहुँचे थे डॉक्टर के पास भी। एंड उसके बाद फिर हम लोग मोमोज़ लेकर घर पर आ गए थे। यहाँ बैठकर हम लोगों ने अपनी जो है मोमोज़ एंजॉय करी और उसके बाद में फिर मैंने नमाज़ मतलब डिनर करने में लेट हो गया था क्योंकि मोमोज़ खा ली थी इफ्तार के बाद में ही। और उसके बाद फिर डिनर भी हम लोगों ने काफ़ी लेट किया, नमाज़ पढ़ी, देन उसके एंड यहाँ पर नाइट का समथिंग 11 से 11:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर बस हम लोग मैंगो शेक पीने लगे थे। मैंगो शेक बाहर से शहरीन ने मंगवाया था, जो हमारी मामी है बड़ी वाली, उनकी जो बेटी है उन्होंने। फिर बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना मैंगो शेक एंजॉय किया एंड उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। सो दैट्स ऑल टुडेज़ 4 व्लॉग एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।